Good morning, dear students. Again, we are meeting after a gap of about 2 months. Okay? In 2 months, the scenario has changed. A number of changes has come. But still I was wearing mask. And I am putting on my mask in front of you only. मैंने आपके सामने मास्क उतारा है. मालूम है बच्चों क्यों? प्रेजेंटली वैक्सीन तो जब आएगी तब आएगी. प्रेजेंटली मास्क इज द वैक्सीन. मास्क इज द वैक्सीन एंड मेंटेनिंग डिस्टेंस. ओके. एंड बच्चों, आने वाले अप्रोक्सीमेटली 3 weeks, Diwali and 2 or 3 days after Diwali are going to be very crucial. So, go on maintaining the precautions which you are already taking. ठीक है? So, day before yesterday, मैं आपके सामने एक 10-15 मिनट की वीडियो लेकर आया था. Just to inform you that from Wednesday onwards we will be having our regular lecture on YouTube. And today's topic is force and pressure. Force and pressure. 10 chapters हमने कर लिए थे. आपका बड़ा अच्छी तरह से ज्योति मैम ने रिवीजन करवा दिया होगा. I understand. I remained quite busy during the last 2 months. And I'm still busy. But definitely I will be sparing time to prepare your lectures for at least 6 and 8 class, and you will be getting my lectures regularly on alternate days. Monday, Wednesday and Friday. Monday, Wednesday and Friday. Okay? It may be a different slippage of one day or this way or that way, few hours. But 3 lectures you are going to receive henceforth till we complete the 16th chapter for the class 6 and 18th chapter for class 2. And yours are 8 chapters and class 6 are 6 chapters. Okay, let's start. A bare idea already given you. Force and pressure. Force and pressure. क्या है बच्चों? As and when you want to do anything, you need some sort of energy. कोई भी आप काम करते हैं, किसी चीज को अपने से परे धकेलना है, पुश करना है, किसी चीज को अपनी तरफ खींचना है. क्या है? यू हैव टू अप्लाई सम एनर्जी. ताकत लगाते हो ना, ताकत. उस ताकत को हम क्या बोलते हैं? फोर्स. सो पुशिंग, pulling, it requires force. Okay? Now, मैं आपको एक छोटा सा एक हंसी मजाक का एग्जांपल देता हूं. प्रेशर आपको समझ आ जाएगा. शादी पे जाते हो ना, और शादी में क्या होता है? आजकल तो थोड़ा ईज, आराम है, कम लोग होते हैं, प्लान बड़ा होता है. और जब ऑर्डिनरी डेज में हम शादियां अटेंड करते थे, लान छोटा पड़ जाता है, लोग ज्यादा हो जाते हैं. और कई मोमेंट्स ऐसे भी आते हैं, पर्टिकुलरली वो जो स्टिक वाली कुल्फी खाते हो आप, मलाई वाली, आइसक्रीम, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, एंड पर्टिकुलरली द गोलगप्पा एंड द टिक्की स्टॉल. वहां रश होता है. वहां रश होता है. थोड़ा कई बार क्या होता है ना, अनसोफिस्टिकेटेड वे में धक्का मुक्की. पर चांस आप छोटे हो, आपके पांव पे एक अंकल का शूज डाले हुए पांव पड़ जाता है, पांव आ जाता है आपके वो पांव पे. अंकल आगे पीछे होते हुए या कुछ लेने के बाद वापस जाते हुए, आप छोटे हैं, आप पीछे हैं, आपके पांव पे पांव आ गए. आपको पेन होती है ना. और वही, चलो अंकल मेरे जैसे हैं, ठीक ठाक सेहत है, कोई बात नहीं. और एक आंटी भी वहां टिक्की ले रही है. वो टिक्की लेके जैसे ही वापस मुड़ती है, उसने एक लंबी चोंच वाली हील के सैंडल डाले हुए, लंबे ऊंचे ऊंचे, हाइट छोटी है ना, बड़ा करने के लिए.
आपको कैसा महसूस होगा? कंपैरेटिवली द वेट ऑफ दैट आंटी इज मच लेस देन द वेट ऑफ दैट अंकल. अंकल ठीक ठाक सेहत वाले थे, आंटी दुबली पतली सी है. लेकिन क्या है बच्चों, यू फील मोर पेन when the foot of that auntie, slim and trim auntie, falls on your feet. That is pressure. How pressure is exerted, force per unit area, हम स्टडी करेंगे, डिटेल में जाएंगे उसकी. बट मोटे अंकल का पांव शूज के साथ आपके पांव पे पड़ता है, पेन तो होती है, कम होती है, लेकिन पतली दुबली आंटी का हील वाले सैंडल का वेट पड़ता है, पेन ज्यादा होती है. और सो दिस इज नथिंग बट ए प्रेशर. तो आपको प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स पर यूनिट एरिया डिटेल में हम पढ़ेंगे. फोर्स भी पढ़ते हैं, पहले फोर्स का कंप्लीट करेंगे, देन विल कम टू द प्रेशर. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड किसी भी चीज को. सपोज पापा के साथ आप जा रहे हो, गाड़ी बंद हो गई है, बैटरी प्रॉब्लम, एनीथिंग कैन हैपन. मैकेनिकल है ना, मशीनरी है. क्या करते हो आप? अब अगर तो आपको स्टीयरिंग संभालना आता है या मम्मा को आता है, तो या तो आप स्टीयरिंग पे बैठ जाओगे या मम्मा बैठ जाएगी. अगर मम्मा बैठ जाएगी, पापा और आप क्या करोगे? धक्का लगाओगे, ताकि अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो उसको पेट्रोल गैसोलीन स्टेशन तक लेके जाना है. और अगर नहीं आती आप दोनों को, आपको नहीं आती, मम्मा को भी स्टीयरिंग व्हील संभालना नहीं आता, तो पापा अंदर बैठेंगे या पापा बाहर से बैठ के ना कि वो विंडो को डाउन करके स्टीयरिंग को एक हाथ से संभालते हुए, एक हाथ को पुश करते हुए, इस हाथ से पुश करते हुए, इस हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए, और आप दोनों मम्मी और आप क्या करोगे? पीछे से. व्हाट यू आर डूइंग? यू आर अप्लाइंग मस्कुलर एनर्जी. और क्या कर रहे हैं आप? कार को पुश करके आप पेट्रोल पंप तक लेके जा रहे हैं. या इग्निशन प्रॉब्लम है. क्या होता है बच्चों, कई बार सर्दियों में भी, सर्दियां आने वाली हैं, सुबह सुबह आपकी स्कूल की बस कई बार स्टार्ट नहीं होगी. अब तो शायद बस क्या पता कब जानी शुरू होगी, बट जब होती थी तो क्या होता है बच्चों, गाड़ी ठंडी हो गई है, बंद हो गई है, क्या करते हैं? धक्का लगाते हैं. धक्का लगाते हैं ना, तो उससे क्या होगा? पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुश. अब आते हैं पुल पे. कोई भी चीज है, सपोज टेबल पे थोड़ी सी दूरी पे मम्मा ने कुछ आपके लिए खाने के लिए रख दिया, आप क्या करोगे? पुल करोगे अपनी तरफ. क्या करोगे? खाने के लिए पुल करोगे. आपकी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है, आर्टिकल है, जो आपके वो टेबल के ड्रॉअर में पड़ा हुआ है, विच यू हैव टू यूज अर्जेंटली. व्हाट यू विल डू? ड्रॉअर को बाहर खींचते हो, पुल करते हो. क्या करते हो? पुल करते हो. तो क्या है? यू आर अप्लाइंग फोर्स. यू आर अप्लाइंग फोर्स. तो वी कैन डिफाइन फोर्स. व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज व्हाट? A push or a pull on an object. This is very important. क्यों? Suppose ये सपोज करो, ये क्या है? आपका वो एप्पल काट के रखे मम्मा ने प्लेट में. अगर मैं दूर से ही उसको ऐसे करता हूं, whether I will be in a position to? No, I will not be in a position to. या आप कह लीजिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पेट्रोल खत्म हो गया, कार रुक गई, पापा बाहर आ गए, पापा भी पीछे हैं, मम्मा भी है, आप भी हो, दीदी भी है, भैया भी है, जो भी वो गर्ल्स भैया और वो बॉयज गर्ल दीदी, चारों आदमी. ये कार का पीछे वाला बोनट है, अपना डिक्की है, बोनट तो आगे होता है,
आप 1 फीट दूर से जोर लगाते रहते हो, क्या कार मूव करेगी? नो, नो, इट विल नॉट मूव अनटिल एंड अनलेस आपका उस डिक्की और पीछे वाली जो शील्ड है उस पर आपका हाथ है, एंड यू आर अप्लाइंग फोर्स. सो ए पुश और पुल on an object. So what is meant by on and on? Interaction. Contact. Yes, contact force and non-contact force. Non-contact force also मैंने थोड़ा आपको आइडिया दिया था 2 days back. Yes, non-contact forces are also there, but they are also generating a force between certain, जैसे मैग्नेट है आपकी, it is generating a magnetic force between the magnetic material only. If the material is non-magnetic, magnet cannot pull, cannot exert the pressure from a distance. वहां interaction क्या है? Between the magnetic material and the magnetic force. और यहां क्या है? Interaction. An interaction of one object with another object results in a force. Results in a force between the two objects. Between the two objects. Okay? तो अब तक आपको समझ आया what is force? Push or a pull on an object. On an object. That is termed as the force. That is push or pull on an. That means until and unless there is interaction between the objects, force cannot exist. It is a result of the interaction of one object with another object. With another object. और दूसरी बात क्या है बच्चों? The force always has a direction and the magnitude. Magnitude. Direction means जैसे आप पुश कर रहे हो, धकेल रहे हो, that means force is being applied towards this direction. कहने का मतलब क्या है? If we are applying force in this direction, the direction of the force is pointed by an arrowhead. If you are, this is a push away from you. Away from you. Pull. Towards you. Okay? Towards you. So, push or a pull. Again, it has a magnitude as well as direction. Direction to either away from you or towards you. So, magnitude. आपने देखा होगा बच्चों. Suppose your papa wants to buy a car. छोटी कार है. हम क्या बोलते हैं? बाइक ले लीजिए. सबसे पहले मोटरसाइकिल, बाइक. इसकी जो बच्चों क्या है? फोर्स है. वो किससे होती है? कितने सीसी का इंजन है? 100 सीसी, 150 सीसी और प्लस, इससे ज्यादा होगा. और आपकी कार नैनो 600 बोलते हैं, एक्चुअल में वो 594 थी. ठीक है. मारुति 800 आती थी पहले, मारुति 800. आजकल क्या है? एल्टो. सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर. $594, 600 नैनो. पावर कम थी. 800 मारुति, मारुति 800 स्टैंडर्ड. एल्टो, उसके इंजन की पावर कितनी है? 796. 594. ये आप कहेंगे बच्चों एग्जैक्ट क्यों नहीं आती? एग्जैक्ट बच्चों क्या स्पेसिफिकेशन जब इंजन बनता है तो उसके फैक्टर्स आप हायर स्टडीज क्लासेस में पढ़ेंगे. वो उसका क्यूब, वॉल्यूम, दिस एंड दैट. तो एग्जैक्ट 600 नहीं आएगा, एग्जैक्ट 800 नहीं आएगा, पॉइंट्स में आती है.
इट इज ऑलवेज इन पॉइंट्स। वो इसको एग्जैक्ट 800 600 लेने के लिए उसका सिलेंड्रिकल रेडियस दिस एंड दैट, वो फिर आगे फ्रैक्शन में जाता है। इतना जो है वो उसके जो डायमीटर रेडियस को है इतना एक्यूरेटली नहीं ले सकते। जितना एक्यूरेटली ले सकते हैं उतना लेकर जो हम पावर जनरेट करते हैं दैट कम्स इन फ्रैक्शन, नॉट इन एग्जैक्ट नंबर्स। बस फर्क इतना है। ओके, चलिए। सो वी हैव स्टडीड दिस force, push, pull on an object. Then we have studied about force results between the interaction of two objects. Until and unless there is an interaction, जब तक आप कार को टच नहीं करोगे, फोर्स नहीं लगाओगे, पेट्रोल पंप तक नहीं जाएगी, वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, कोई चीज मूव नहीं होगी। Then it has a magnitude as well as direction. Direction जिस तरफ आप उसको चाहे पुल कर रहे हो या पुश कर रहे हो, दैट इज द डायरेक्शन टुवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू। नाउ मैग्नीट्यूड, वही कैपेसिटी, कितनी ज्यादा ताकत है। और ये जो बच्चों क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड है, इट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स एंड न्यूटन। And the force of 1 Newton is that much force, 1 न्यूटन फोर्स उतनी फोर्स है जो 1 किलो 1 kg वेट को, ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड की फोर्स से धकेल सकती है, पुश कर सकती है। कहने का मतलब क्या है कि 1 किलो वेट का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धकेला जाता है इन वन डायरेक्शन, और पुश और पुल वाली बात, उसको हम क्या बोल देंगे 1 न्यूटन। 1 न्यूटन। तो मैं आपको न्यूटन महाशय के बारे में बता दूं, अभी तो इतना ज्यादा आपके कोर्स कंटेंट्स में ये नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाओगे न्यूटन महाशय आपकी जान खाएंगे। उसने ऑलमोस्ट हीट, मैग्नेट, लाइट, दिस एंड दैट, सभी टॉपिक्स के ऊपर अपने लॉज फेंके थे। बट इट इज वेरी गुड टू नोट दैट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ, ये जो उसके फोर्स के ऊपर, ताकत के ऊपर जो हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर जो लॉज हैं, 3 लॉज हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कोई भी चीज रुकी हुई है या चल रही है, वो तब तक चलेगी नहीं या रुकेगी नहीं, इट विल नॉट स्टॉप और इट विल नॉट मूव until and unless some external force is applied. First law, the force is inversely proportional to the acceleration. Then third law, action and reaction equal and opposite. ये 3 जो laws है, law of gravitation, ये जो gravitation वाला law है, they still hold good. आज भी वो न्यूटन भाई साहब याद किए जाते हैं। ओके, चलिए डिटेल में पढ़ेंगे जब कभी कोई मौका आएगा या आपके कोर्स कंटेंट्स में होगा। बट आई एम नॉट श्योर कि ज्यादा हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। बट हियर यस, मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ न्यूटन, एंड 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू दैट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg to a distance of 1 meter per second. To a distance of 1 meter per second. So this is all up to what we have studied. फोर्स क्या है, फोर्स क्यों पैदा होती है, ठीक है। Then force as a magnitude as well as direction. Now coming to, yes, suppose we are applying a force. 3 situations can be there. और छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। आप साइकिल पे स्कूल आते हैं, समर सीजन है, मई जून का महीना है, आपकी जो क्या कहते हैं स्कूल ऑफ हो गया, स्कूल से छुट्टी हो गई, यू आर गोइंग बैक होम। मौसम बिगड़ जाता है, तेज हवा चलने लगती है, आपका घर जिस तरफ है, द डायरेक्शन इन विच यू आर मूविंग, wind is blowing in the same direction, or it can be it is blowing in the what?
opposite direction, or third possibility, it may be blowing in the vertical 90 degree perpendicular to you. क्या महसूस किया आपने? कोई बात नहीं, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे. क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा, when you are going back home, the weather all of a sudden changes, strong wind is blowing and it is blowing in the same direction. आपके वो बैक पे अच्छी फोर्स लगती है. व्हाट हैपन्स, यू नीड नॉट पैडल योर साइकिल. साइकिल पे पैडल मारने की जरूरत नहीं है, आपका साइकिल अपने आप आगे जाता है, धकेला जाता है. और यू कैन से इफ यू आर पैडलिंग ऑल्सो योर स्पीड पुश्ड अप, तेज हो जाती है. जहां आप 10 मिनट पैडलिंग करके जाते हो तो उस दिन हो सकता है 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट्स और इवन लेस इफ द force of the wind is more. So, same thing applies here. If the force is applied in the same direction, यानी कहने का मतलब क्या है, कोई बात, आपकी बस खराब हो गई, उसको पुश करना है, क्या होता है, 2 आदमी उतरते हैं, 3 आदमी उतरते हैं. ड्राइवर बोलता है ना, कंडक्टर ड्राइवर, अरे भाई क्या है, 2 लोग उतरो, धक्का लगाओ, स्टार्ट करनी है इसको. लेडीज बैठे रहो, जेंट्स उतर जाओ, बच्चे बैठे रहो. फिर बाद में क्या होगा, नहीं मूव हुई, बच्चे भी आ जाओ, फिर भी नहीं मूव हुई, लेडीज उतर जाओ, धक्का मत लगाओ, लेडीज उतर जाओ. व्हाट इज दैट, हम वेट को कम कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं. सेम फोर्स कैन मूव लेसर वेट इजीली. तो क्या होगा, बस मूव करेगी, स्टार्ट हो जाएगी, सब बैठ जाओ, चलते हैं. तो कहने का मतलब क्या है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड, अब 1-2 आदमी पहले धक्का लगा रहे थे, फिर 4 हो गए, फिर 8 हो गए, बस मूव कर गई. सम ऑफ द टू मीन्स जितना भी नंबर आप रोट हियर एग्जैक्टली 2, सम ऑफ द 2 मीन्स जितनी भी फोर्स लगाई जा रही है उसका आप टोटल कर दीजिए. एंड इफ इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब सपोज करो वही बस रुक गई है, 4 आदमी पीछे से धक्का लगा रहे हैं, 4 आदमी आगे से धक्का लगा रहे हैं, फोर्स इज सेम. क्या होगा बच्चों, बस वहीं की वहीं खड़ी है. अपोजिट डायरेक्शन, व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, डिफरेंस ऑफ द टू. यानी कि दोनों का, उधर 4 आदमी, इधर 4 आदमी है. सपोज इधर 5 है, उधर 4 है, इधर फोर्स ज्यादा है, उधर कम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो उनको हम पीछे धकेलना शुरू कर देंगे जिधर 4 लोग हैं. तो डिफरेंस ऑफ द टू, इट कैन बी 0 आल्सो. थर्ड पॉसिबिलिटी है, इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम बोथ द डायरेक्शंस, द रिजल्ट इज 0. सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके, होता ना जो खेल कूद होती रहती है स्कूलों के अंदर, एथलेटिक कॉम्पिटिशंस होते हैं, उसके लास्ट में हम क्या रखते हैं मालूम है आपको, एक, अब शायद धीरे धीरे वो गेम निकलती जा रही है सभी स्कूलों से, बट स्टिल इट इज एंजॉयड अ लॉट. व्हाट इज दैट गेम, टग ऑफ वार, जिसको हम बोलते हैं रस्सा कस्सी. क्या करते हैं 10th के 9th के बड़े स्टूडेंट्स टीचर्स के साथ अपना जोर आजमाइश करते हैं, या क्लासेस में भी इंटर क्लासेस इंट्रा होती हैं आपके. वो क्या कहते हैं, ग्रुप बने हुए हैं, वो हाउसेस बने हुए हैं, लोटस हाउस, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, दिस एंड दैट. उन हाउसेस में भी आपस में होती है, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे. टग ऑफ वार, एक लंबा सा रस्सा लेके उसको सेंटर में रुमाल बांध देंगे या कुछ ऐसा निशान लगा देंगे, हाफ दिस वे हाफ दैट वे, ग्राउंड में दूर 5 लोग इधर हैं, 5 लोग इधर हैं, ठीक है. वो एक पर्टिकुलर लाइन लगा दी, वो अपनी तरफ खींचते हैं, ये अपनी तरफ खींचते हैं, टग ऑफ वार. और आपने देखा होगा बच्चों, टीचर स्टूडेंट धक्का, चल जोर लगाए जा रहे हैं, जब पांव नीचे दबा के जोर लगा रहे हैं, जब तक तो डिफरेंस ऑफ 2 0 है. कहने का मतलब क्या, दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रही है, रिजल्ट इज 0.
ना तो इधर बच्चे इधर जा पा रहे हैं, ना ही टीचर उधर जा पा रहे हैं। लेकिन क्या होगा बच्चों, क्या होगा? A moment will come during the tug of war when the force applied by the one side either will be less or it will be the higher than the other side. If it is less, so you will be pulled, and if it is more, you will pull. Will be pulled towards the other side, or you will be in a position to pull the other side towards you. वहां जीत गए, वहां जीत गए। तो 3 सिचुएशंस, मैग्नीट्यूड का भी जो है 3 सिचुएशंस बन जाती हैं, कितनी फोर्स लगेगी। अब क्या है बच्चों, जैसे कार का मैंने आपको बताया, क्या होता है जब कार चलने लगती है, फ्रिक्शन के टॉपिक में भी हम ये चीज पढ़ेंगे, उसका वेट, नीचे टायरों की फ्रिक्शन, ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसको पीछे की तरफ धकेलता है, और उसके इंजन की फोर्स उसे आगे लेके जाती है। बट इंजन फोर्स इज मोर, डिफरेंस ऑफ द टू, आपका कार जो है आगे करती है। नाउ लास्ट पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन द फोर्स प्रेशर आफ्टर 2 lectures. What are the effects of the force? Effects of force. Mainly there are 5 effects of the force. It can move a stationary object. Can move a stationary object. Can stop a moving object. Can change the speed of a moving object. जैसे आपका साइकिल है, पीछे से आ गया, आपको साइकिल है, क्रिकेट बॉल, मैं एग्जांपल दूंगा अभी आपको। Can change the direction of a moving object. Can change the shape and size of an object. 5 इफेक्ट है। Can move a stationary object. Yes, if we want to discuss this, simple example लेते हैं। आप बुक में पढ़िए, आपको डिटेल में मिलने को पड़ा, कुछ और बातें भी मिलेंगी, but simply I want to tell you, suppose if you want a football, when you are playing football, the football is in a stationary position, रुका हुआ है, ग्राउंड में रखा हुआ है, आपको गोल पोस्ट की तरफ किक करना है, आपको पेनल्टी कॉर्नर मिला है, एक जगह उसको स्टेशनरी करके दूर से वो प्लेयर भागता हुआ आएगा, ही इज गोइंग टू अप्लाई द फोर्स ऑफ द फीट एंड किकिंग द फुटबॉल टू गो बियॉन्ड द गोल पोस्ट। गोलकीपर है, इफ ही इज इन ए पोजीशन टू स्टॉप इट, वो क्या हो गया, कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, वो फोर्स लगाता है। सो दीज 2 points कैन बी अंडरस्टूड इजीली, सो कोई भी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी पोजीशन में है, इफ वी अप्लाई अ फोर्स, आइदर वी कैन पुश इट और वी कैन पुल आल्सो, दैट मीन्स फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट और इन अ स्टेशनरी पोजीशन, और फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप, वही मैंने आपको बताया, बॉल को हिट किया, हॉकी खेल रहे हो आप, उधर से वो हिट करता है उसको, फुटबॉल में किक है, बॉल हॉकी में हिट है, वो क्या करता है, दूसरे वाला अपनी स्टिक से उसको फोर्स लगा के क्या करता है, रोकता है, डबलिंग करते हुए आगे दूसरी तरफ लेके जाता है ना। सो फोर्स एक ऐसी वो एनर्जी है, एक फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, and the third thing is can change the speed of a moving object. कैसे? कोई जैसे आप क्रिकेट आजकल मैचेस हो रहे हैं, आईपीएल के हो रहे हैं ना, देखते होंगे आप भी, क्या होता है बच्चों, बॉलर जो है बॉल फेंकता है, सपोज इट इज ऑन द लेग साइड, दैट मीन्स आप ऐसे खड़े हो, वो आपके इस साइड में है, बैट्समैन क्या करता है, जस्ट इज गिविंग द पुश ऑफ द बैट टू द मूविंग बॉल इन द सेम डायरेक्शन, बुलेट शॉट जाता है किधर, फाइन डीप फाइन लेग की तरफ से 4 और लिफ्ट करके मारता है 6, 4 और 6, क्या हुआ,
can change the speed of a moving object. वही साइकिल वाली बात. अब चेंज द स्पीड में ये नहीं है कि वो बढ़ाएगी, कम भी. वही साइकिल वाली ऑब्जेक्ट, घर जा रहे हो, अगर हवा पीछे से तेज चल रही है, इट विल इंक्रीज योर स्पीड. अगर आगे से पुश हो रहे हो, इट इज गोइंग टू डिक्रीज योर स्पीड. बट ओनली व्हाट इज द इफेक्ट? चेंज. Force can change the speed of a moving object. क्रिकेट में भी ऐसा ही है. उधर से आपके विकेट की तरफ हिट करने के लिए बॉल फेंकता है, आप उसकी स्पीड को फोर्सफुली पटली तरफ, अगर आपका वो टाइमिंग्स सही है, बैट आपका अच्छी क्वालिटी का है, यू कैन चेंज द स्पीड इन दिस वे और दैट वे. यू कैन लिफ्ट इट, यू कैन हैव ए 4, यू कैन हैव ए 6. आजकल फास्ट बॉलर 140, 130, 135, 145, 150 तक की स्पीड पे, यानी 150 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 150 किलोमीटर. कार में जाते हो ना पापा के साथ, 70-80 की स्पीड के बाद डर लगना शुरू हो जाता है. कितनी स्पीड से बॉल आती है और कितना उसकी विड्थ होती है आपकी पिच की, मालूम है आपको? 66 फीट. फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है बॉल को आप तक पहुंचने में. उसको आप चेंज करके चौका छक्का या आप रोक सकते हो. तो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है. कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, वही आ गया. चेंज द स्पीड के साथ कोरिलेटेड है. चेंज द डायरेक्शन, हल्का सा आपने क्या है, बॉल आ रही है, बैट से आपने क्या किया, जस्ट डिफ्लेक्ट किया उसको, एक एंगल दिया हल्का सा, वो 140 की स्पीड से ऐसे बॉल आ रही है, आपने बल्ले से उसको थोड़ा डिक किया, इधर गई, दो फील्डर के बीच में से निकल के अच्छा हल्का सा. आपने देखा होगा आजकल क्या करते हैं बच्चों, बैट्समैन, बॉलर करता है ऐसे आके उसको ऐसे विकेट कीपर के सिर के ऊपर से. आजकल नए 2020 में नए शॉट्स इन्वेंट हुए हैं, हेलीकॉप्टर शॉट, अपना और भी कई तरह के शॉट्स हैं. बिल्कुल विकेट छोड़ के और तो और ऐसे खड़े हैं, ऐसे उल्टे हो जाए, यानी कि लेफ्ट हैंडर बिकम द राइट हैंडर, राइट हैंडर बिकम द लेफ्ट हैंडर, जस्ट टू व्हाट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉल. ठीक है. लास्टली, force can change the shape and size of an object. Yes. मम्मा चपाती बनाती है, आटा गूंदा हुआ पेड़ा बनता है, फोर्स चक्कल बेलन के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, उस जो गूंदा हुआ आटा है, उसका जो पेड़ा बना हुआ है, ढाबे पे जाते हो, तंदूरी रोटी खाते हो, कैसा होता है वो, लेके तंदूर के अंदर लगा दिया. कुलचा, रुमाली रोटी, इफ यू हैव सीन हाउ रुमाली रोटी इज मेड, पहले करके फिर वो हवा में उसको बिल्कुल फाइन क्लॉथ लाइक रुमाल जैसे होता है ना आपका हैंडकफ की, उसकी थिकनेस इतनी होती है. रुमाली रोटी वो क्या है, एक जो डग है, आटा गूंदा हुआ है, उसके पेड़े को हमने बाय अप्लाइंग ए फोर्स वी हैव चेंज द शेप एंड साइज. आपने देखा होगा बच्चों, आयरन ऑब्जेक्ट्स, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उसको हैमर से बीट करते हैं, हैमर से बीट करते हैं. या आपकी ये जो क्या कहते हैं, वो जो फार्मर्स के इंप्लीमेंट्स होते हैं, वो खुरपा, कस्सी, कुल्हाड़ी एंड ऑल दैट, वो इससे ऐसे बनते हैं. लोहे को, आयरन को गर्म करके उसको हैमर से बीट करके डिजायर्ड शेप एंड साइज इज गिवन. सो फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और आपने देखा होगा बच्चों, छोटी सी आपको एक और बात बताता हूं, मिठाइयां खाते हैं बड़े शौक से, अभी दिवाली आने वाली है ना, मिठाई खाओगे आप, नहीं रोक सकते. रसगुल्ला, बर्फी, मुंह में पानी आता है नाम सुन के. उसके ऊपर एक व्हाइट वो क्या लगा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर फॉयल, चांदी का वर्क भी बोलते हैं लेमन लैंग्वेज. लेमन मतलब आम भाषा में. राजे महाराजे
वो जो आप चांदी का खाते हो वो सोने का खाया करते थे, गोल्ड फॉयल, क्योंकि सिल्वर एंड गोल्ड इज आल्सो रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। आवाज आता था ना, वो ऐड आती थी एक शाहरुख खान वाली, ना शाहरुख खान ने, शायद सौरभ गांगुली वाली, सोना चांदी रखे तेज दिमाग, और वो यानी आपको आपके शार्प ब्रेन के लिए और ताकत के लिए सोना और चांदी। पता नहीं डावर का च्यवनप्राश था या किसका था, सोना चांदी उसका नाम था, सोना चांदी च्यवनप्राश डावर का था या बैद्यनाथ का था, आई डोंट रिमेम्बर द प्रोडक्ट नेम, बट स्टिल यस इट वाज, इट इज देयर, नॉट इट वाज, इट इज देयर। च्यवनप्राश आज भी मिलता है, वो सोना चांदी। तो कहने का मतलब कि आपने देखा होगा खाते हो, आपको मालूम है बच्चों जो सिल्वर फॉयल है वो कैसे बनती है? जयपुर इज द बिगेस्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ दीज सिल्वर फॉयल्स। छोटी सी इतनी सी बॉल होती है बच्चों, उसको 2 लेदर पीसीज लेके उसके अंदर रख के लकड़ी की हैमर से उसको ठप ठप उल्टा उल्टा वो उसको जो बॉल जिसमें रखी हुई है 2 लेदर के पीसीज में, उसको उल्टा सीधा करते रहते हैं और हैमर से पीटते रहते हैं। दैट स्मॉल बॉल ऑफ द सिल्वर बिकम्स ए वेरी थिन फॉयल। हल्की सी, जब उसको लगाने लगते हैं ना मिठाई के ऊपर, वो 2 पेपर्स के बीच में रखा होता है, करते हुए तो कई बार हल्की सी भी हवा बैठे उड़ जाता, हाथ नहीं आता। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। छोटी सी, यानी कि ग्राम से भी कम, 1 ग्राम से भी कम सिल्वर की उस गोली को इतना बड़ा सिल्वर फॉयल बना देते हैं। सो आज हमने बच्चों क्या किया, फोर्स क्या है, प्रेशर क्या है, हाउ फोर्स अराइजेज बिटवीन द इंटरेक्शन ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स एंड ऑल दैट। फिर हमने क्या पढ़ा, फोर्स के इफेक्ट्स, मैग्नीट्यूड है इसका, इट हैज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन आल्सो। तो मैग्नीट्यूड कितना है, न्यूटन, व्हाट इज न्यूटन? A force which can move 1 kg of weight to 1 meter per second and all that. Then we have see the results. If the force is applied in the same direction, opposite direction, tug of war, रस्सा कस्सी, इसके बारे में हमने सारा देखा. Then we have studied the effects of force. Effects of force. Okay. So it can move a stationary object. It can stop a moving object. It can change the speed of a moving object. It can change the direction of moving object, and lastly, it can change the shape and size of an object. Tomorrow we will be studying. मैंने बच्चों आगे भी आपसे रिक्वेस्ट की थी, घर में पहले जो मैंने आपको लेसन भेजना है उसका अगर आपने स्टडी किया हुआ है, you will be having a framework of that topic in your mind. समझ नहीं आएगा मुझे मालूम है, लेकिन आपको मालूम होगा कि आज किन किन पॉइंट्स को सर ने टच करना है। और जब आप मेरी आवाज सुनोगे 50-60% विल बी क्लियर, एंड जब आप 50-60 क्लियर हो जाता है, रिमेनिंग डाउट्स यू कैन आस्क एट दिस नंबर फ्रॉम 8 AM to 8 PM. ऑलवेज वेलकम. थैंक यू फॉर टुडे. टुमारो टाइप्स ऑफ क्या कहते हैं, फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दैट वी विल स्टडी. थोड़ा घर में पढ़ लीजिएगा. ओके, बाय. एंजॉय योर डे.